हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वी पोटेंशियल सरफेस इज। तो फोर ऑप्शंस हमें गिवन है 180 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। सो वन ऑप्शन वी हैव टू सेलेक्ट। फर्स्ट हम क्वेश्चन के की कंसेप्ट को देखते हैं, की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो की कंसेप्ट में समझते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। सेकेंड कंसेप्ट हम यहाँ पर देखेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। सो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्या होती है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमारे पास होती है कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज किसी पाथ को फॉलो करे, सिंपली वी कैन डिफाइन द पाथ फॉलोड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। सो इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट ऑन दैट पाथ दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, जो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इनिशिएट होगी और नेगेटिव चार्ज में हमेशा टर्मिनेट होगी। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगी। सेकंड हमारे पास है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस नाम से क्लियर है, इक्वल पोटेंशियल मीन्स ऐसा सरफेस जहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहे। सरफेस एट विच पोटेंशियल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, सरफेस एट विच पोटेंशियल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ऐसा सरफेस जहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहे, इट मीन्स वी शुड बी कांस्टेंट। ये हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस के लिए है। अब हम जानते हैं, क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर चलते हैं। सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, वी नो एक रिलेशन हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, दैट इज dV विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dr, वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर dr इज ऑल्सो। सो यहाँ से अगर हम इसमें देखा जाए तो V हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। अगर V हमारे पास कांस्टेंट होगा इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ dV या सिंपली हम चेंज इन पोटेंशियल विल ऑल्सो विल जीरो, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। बिकॉज अगर हमारे पास दो पॉइंट है जहाँ पर V1 की वैल्यू V2 के इक्वल है, डेल्टा V हमारे पास क्या होता है V2 माइनस V1, हर एक पॉइंट पे V सेम है, सो V माइनस V जीरो। सो इट मीन्स डी डेल्टा V इक्वल्स टू जीरो, इट मीन्स डी वी इज ऑल्सो जीरो। अगर डी वी की वैल्यू जीरो आ गई सो इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे ई डी आर कोस जीरो इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज कोस थीटा। तो थीटा कितना होगा, अगर ये पूरी वैल्यू जीरो करनी है तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री। बिकॉज हम जानते हैं कोस 90 की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो जीरो है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में जो एंगल बनेगा हमारे पास वो 90 डिग्री बनेगा। तो सिंपली वी कैन से एंगल शुड बी 90 डिग्री बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस, angle should be 90 degree. So right answer will be option D. I hope solution is understandable. Thank you.